हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको इतना आसान भाषा में मैं आपको कराऊंगा, आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, पहले बात तो फिगर पूरा बना हुआ रहेगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और दूसरी बात सबसे सरल भाषा में होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर जरूर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मजा आ गया, बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े हैं तो मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए नंबर देखिए कितना 91, देखिए 91 42 52 34। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, और पीडीएफ भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा, सारा चीज बताऊंगा वीडियो के माध्यम में। तो इस वीडियो में बने रहो और साथ में प्यारे बच्चों एकदम लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए पहली बार जुड़ने पर। तो देखिए VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद करना है। तो आइए प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट 15 अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों शुरुआत होता है पहला क्वेश्चन किया से कि रावादार ठोस क्या होता है। देखिए रावादार ठोस होता क्या है, थोड़ा नीचे कर दो। रावादार जो ठोस होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है वो आप लोग पहले समझो। रावादार का मतलब कोई समझता है बताओ तो। रावादार ठोस का मतलब होता है क्रिस्टल ठोस। रावादार को ही कहा जाता है क्रिस्टल ठोस, आप लोग जानते होंगे। तो क्रिस्टल ठोस होता है क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बात तो आप लोग को टिक आउट कर देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2023 में आया हुआ है पहले से क्वेश्चन, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेगा और आप लोग अच्छे तरीके से एकदम मजे तरीके से हो सकेगा तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रावादार ठोस की बात किया जाए तो उदाहरण दीजिए परिभाषा के साथ। तो देखिए वे पदार्थ जिसके अवयव कण एक निश्चित क्रम में जुड़ा हो, मतलब ये जो होता है प्यार बच्चों एक निश्चित क्रम में जुड़ा होता है, इस प्रकार से एकदम गोल गोल एकदम आकार में इस प्रकार से निश्चित जुड़ा होता है, यही होता है क्रिस्टल। ठीक है, और क्रिस्टल को ही रावादार ठोस पदार्थ कहा जाता है। ये जो सुंदर सा आकृति मैंने जो पढ़ा ना यही है क्रिस्टल। यानी कि वे पदार्थ जिसके अवयविक कण, यानी अवयविक कण क्या होता है, वे पदार्थ जिसके अवयविक कण कण होता है परमाणु अणु आयन जो होता है एक निश्चित क्रम में जुड़ा हो। देखिए परमाणु अणु आयन जो एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। और इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। जो क्रिस्टल होता है ना प्यार बच्चों, जैसे क्रिस्टल में हो गया हीरा देख लीजिए, ग्रेफाइट देख लीजिए, ये सब क्रिस्टल है जो कि एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर रहेगा। जितना भी धातु हो गया वो सब क्रिस्टल है। और भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, नौसादर नमक, कॉपर सल्फेट, तो ये सब क्रिस्टल का उदाहरण है। यानी वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ये पदार्थ को देखो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है और निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है। देखो निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है ना, आप लोग देखो निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है। और क्रिस्टल जो होता है ना जैसे तैसे जुड़ा रहेगा, ऐसे 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 तैसे जैसे, ये क्रिस्टल का होता है जैसे तैसे जुड़ा रहेगा ना इस प्रकार से, तो इसको क्रिस्टल कहेंगे। और ये सिस्टमेटिक वे में जुड़ा हुआ है। देखिए केंद्र से केंद्र मिलेगा तो इस प्रकार से देखिए जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रिस्टल। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए जैसे में एग्जांपल में देखिए चीनी देखिए यही है क्रिस्टल का उदाहरण है। सभी धातु में क्या क्रिस्टल है, आयोडीन जो होता है ये भी क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट ये भी क्रिस्टल है, नमक चीनी हीरा ग्रेफाइट जितना भी है मेरे प्यारे लाल ये सब क्या है क्रिस्टल है। यानी वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार में मिलता है। अगर इसको तोड़ दीजिएगा तो निश्चित आकार मिलेगा, इसी को क्रिस्टल कहेंगे। एक और परिभाषा, वे पदार्थ जिसके अवयविक कण एक निश्चित क्रम में जुड़ा हो, निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, उसे क्रिस्टल ठोस पदार्थ कहते हैं। और क्रिस्टल ठोस पदार्थ को तोड़ने पर एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक बात अगर आप लोग लिखना चाहते हैं स्टार मार के तो थोड़ा लिख दीजिएगा प्यार बच्चों, ये वाला बात कि रावादार ठोस पदार्थ को ही क्रिस्टल कहा जाता है, इसी को क्रिस्टल भी कहते हैं। इसका देखो सारा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कह देता हूँ प्यार बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स आप लोग ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का, इसमें आपको पूरा चीज मिलेगा जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस को संयोजक ठोस कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिस्टल ठोस होता है, तो क्रिस्टल ठोस 4 प्रकार के होता है, यानी क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार के होता है, सबको पता होगा, ठीक है। तो क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल। ये 4 गो क्रिस्टल होता है, ठीक है। उसमें से एक क्रिस्टल होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, उसी को कहा जाता है नेटवर्क ठोस, ठीक है। ये नेटवर्क ठोस होता क्या है? पहली बात तो नेटवर्क ठोस होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे प्यार बच्चों? ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल होता है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्रिस्टल नेटवर्क ठोस, जिसे हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं, पहले बात है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इतना याद रखना है। तो जानिए ये क्या होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सहसंयोजक ठोस के 2 उदाहरण दीजिए या 2 गो विशेषता बताइए, वहीं आपको पकड़ना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, या इसी को पूछेगा सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। 2022 में और 2024 में पूछा हुआ है, यानी 12 या 26 का, यानी आपका एग्जाम इंतजार कर रहा है आप। देखिए अथवा इसी को कहा जाता है सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल बोले या नेटवर्क ठोस पूछे, दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उत्तर, इसके अवयव कण प्राय परमाणु होते हैं, यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल होता है परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है। अब ये परमाणु होता है क्या? 11th क्लास पढ़े होंगे केमिस्ट्री, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ये मान लीजिए 2 गो कण है, ठीक है। तो इसके इस प्रकार से परमाणु के बीच की दूरी जो होती है यही होती है प्यार बच्चों, क्या? तो आपका होता है क्या से बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या भी उसको बोलते हैं, इसकी आधी दूरी को 11 में पढ़े होंगे। तो ये आपको पहले बात परमाणुओं द्वारा मिलकर बना होता है, किससे? इसके अवयव कण परमाणुओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो है ना, इसके अवयव कण इससे जुड़े हुए हैं ना, तो परमाणुओं के द्वारा जुड़े हुए हैं, के साथ जुड़े हुए, जिसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं या सहसंयोजक ठोस द्वारा जुड़े होते हैं, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों क्या चीज? तो आपका सहसंयोजक ठोस कहा जाता है, ठीक है। जैसे हीरा देख लीजिए, ग्रेफाइट देख लीजिए, सिलिका देख लीजिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐसे भी आपको देख सकता है सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी देख सकता है एग्जांपल में। तो ये चारों जो होता है, आपका पहले बात याद रखना है, ये आपका होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, यानी नेटवर्क ठोस। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए, इसका विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ पूछे या ना पूछे, विशेषता जरूर पूछ लेगा ज्यादातर खास करके, तो इसको ध्यान रखना। ऐसे ये 2 क्वेश्चन पूछा गया 22 में, 24 में, 26 के बारे है, लिख के रख लो आवेगा, ठीक है। अब देखो सहसंयोजक ठोस की विशेषताएं देखेगा, तो पहले बात ये कठोर होता है। ऐसे तो मैंने सारा चीज का विशेषता करवा रखा है, चाहे आयनिक हो या आणविक हो, सहसंयोजक हो या धातुई, सारा क्रिस्टल जो 4 प्रकार होता है, सारा चीज का मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें देखेगा तो सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषता में पहला विशेषता होता है ये कठोर होता है। जो सहसंयोजक क्रिस्टल से जो जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो कठोर होते हैं। जैसे हीरा देख लीजिए कठोर है, ग्रेफाइट देख लीजिए कठोर है। पहली बात ये कठोर होते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे हीरा का गलनांक और क्वथनांक जो होता है बहुत ज्यादा उच्च होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है किसका? तो सहसंयोजक ठोस का। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सॉरी यहाँ पर अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक ही अधिक होता है, जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है ना, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़ करके अन्य सभी विद्युत के कुचालक है, यानी ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होगा, जो सहसंयोजक ठोस होगा। बाकी ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक है, लेकिन हीरा सिलिका ये सब विद्युत का सुचालक होता है। सिर्फ ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक होता है। ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। देखिए प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, सहसंयोजक क्रिस्टल जो होता है प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और ये देखिए जल में अघुलनशील होता है। ये जो होता है कौन जल में अघुलनशील होता है? यानी कि सहसंयोजक जो ठोस होता है यह जल में क्या होता है? अघुलनशील, मतलब घुलता नहीं है सहसंयोजक ठोस। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। देखिए आणविक ठोस की विशेषताएं देखिए, पूछा जाता है। इसे आणविक ठोस होता है अणुओं द्वारा मिलकर बना होता है। वांडरसवाल जो अणु होता है उसके द्वारा जो आणविक ठोस होता है वो बना होता है। जैसे जल हो गया,
आयोडीन हो गया, वो सब बना हुआ है। तो पहली बात इसकी विशेषता सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने विशेषता इसका लिख लिया है। आणविक ठोस क्रिस्टल की विशेषता निम्नलिखित है। पहला बात, ये वाष्पशील होते हैं। बताओ जल वाष्पशील होंगे कि नहीं, आयोडीन वाष्पशील होंगे कि नहीं, बताओ बेंजीन वाष्पशील होंगे कि, एकदम होंगे मेरे प्यारे लाल। तो आप लोग टेंशन काहे के ले रहे हैं। देखिए इसकी वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है, किसके, तो आणविक ठोस की विशेषता में इसके वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे, जैसे जालिसम का गलनांक क्वथनांक कम होता है, आयोडीन का कम होता है, बर्फ का कम होता है, इस कारण से इसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। और ये प्राय नरम होते हैं। बताओ नमक की बात करेगा प्यारे बच्चों तो नरम होंगे कि नहीं, बताओ एक बार। बर्फ की बात करेगा तो नरम होगा कि नहीं, इसीलिए तो इसको आणविक कहा गया बर्फ को। आयोडीन को भी कहेंगे आणविक ठोस, ये नरम होते हैं। आप लोग सोचो यार, नमक ले लो, क्या बोलते हैं, बर्फ, तो ये नरम नहीं होते। बताओ इसका गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं, बताओ निम्न होता है। और ये उस वाष्प ऊर्जा का मान कम होता है इसका, तुरंत वाष्प में ये वाष्पशील होते हैं, वाष्प के रूप में हो जाते हैं। एकदम क्या ही बताए, इतना आसान चीज है, विशेषता इसका था। चलिए अगला देख लीजिए 4 नंबर। देखिए क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, अब ये समझिएगा। देखिए वह टोटे जिसमें क्रिस्टल, मान लीजिए क्रिस्टल इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो है बाद में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ विचलन हो जाएगा, देखिएगा। इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा मैं किस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। यही है प्यारे बच्चों बिंदु दोष, यानी कि क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ये फिगर और फिगर में अंतर आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हाँ अंतर दिख रहा है। यहाँ से फलनमा गायब हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ से एक गायब हो गया, भाग गया है कहीं। इसी दोष को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी दोष को बोलेंगे बिंदु दोष। यहाँ से देख रहे हो ना, लाल वाला गायब हो गया, लाल जगह यानी कि खतरा के भाग गया यहाँ से। तो ध्यान दीजिए, वह टूटे या दोष, देखिए टूटे या दोष एक ही चीज, टूटे मतलब होता है कमी, दोष माने होता है कमी। वह टूटे या जो दो जिसमें क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह छोड़ करके अनियमित जगह पर उपस्थित हो जाता है। मतलब ये जगह आपका छोड़ दिया, यहाँ पर पहले से था, देखो यहाँ पर था पहले से ब्लू का, लेकिन यहाँ से कहीं निकल के कहीं भाग गया है। तो इसके कारण जो वे दोष उत्पन्न हुआ ना क्रिस्टल में, यहाँ पर दोष उत्पन्न हुआ कि नहीं, कमी आया कि नहीं, त्रुटि उत्पन्न हुआ कि नहीं, इसी त्रुटि को कहेंगे बिंदु दोष। क्या कहेंगे, इसी त्रुटि को कहेंगे बिंदु दोष। या ये परिभाषा नहीं याद है तो आप लोग बोल सकते हैं, अथवा अव्यवहिक कणों में कोई भी अनियमितता, अनियमितता का मतलब कि अनियमित, नियमित रूप से नहीं, नियमित का मतलब होता है बहुत बढ़िया से सरियाया हुआ, और अनियमित मतलब होता है जैसे तैसे। अब बताओ बताओ, लड्डू पर लड्डू रखा हुआ, बीच से एक लड्डू हटाओगे तो बताओ पूरा लड्डू गिर जाएगा कि नहीं। एक बार सोचो, आपका लड्डू सरियाया हुआ, एक लड्डू गिर निकालोगे तो पूरा का पूरा भंस जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी को तो बिंदु दोष कहा जाता है। उम्मीद है अगर फिगर आप लोग समझ गए तो परिभाषा कोई बड़ा बात नहीं है। अब व्यवहारिक कानों में कोई भी अनियमितता, अनियमितता का मतलब जैसे तैसे या विचलन, बिंदु दोष कहलाता है। अब व्यवहारिक कानों की व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन बिंदु दोष कहलाता है। उससे सटीक तो ये परिभाषा है, टूटे या दोष जिसमें कोई क्रिस्टलीय पदार्थ में, कोई क्रिस्टलीय पदार्थ में कोई परमाणु अपना जगह छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर कहीं पर आ जाता है, ठीक है, छोड़ करके छोड़ दे, जैसे ही क्रिस्टल अपने जगह को छोड़ेगा तो उसमें अनियमितता उत्पन्न होगा कि नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल दोष। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ गए। थोड़ा समझो, अगर मान लीजिए किसी बॉक्स में लड्डू भरा हुआ है, अगर कहीं से एक लड्डू घसक जाए उसमें से, या तो आप लोग समझिए कि बहुत बढ़िया से सरियाया हुआ है कुछ भी चीज। अगर मान लीजिए ईंटा में से कहीं से एक ईंटा निकलेगा ना तो पूरा इमारत गिर जाएगा। कहीं सोचिए, ऐसा कल्पना कीजिए, सरियाया हुआ एक ईंटा घसकेगा, पूरा लो मिट्टी में मिल गया, पूरा बर्बाद। उसी प्रकार से कहा जाए टूटे या दो जिसमें कोई क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह छोड़ करके अनियमित जगह पर उपस्थित हो जाता है, तो उसे क्रिस्टल बिंदु दोष कहते हैं। हो गया, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल बिंदु दोष एक ही होता है। हो गया चीज। अब अगला देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि शॉर्ट के दोष क्या होता है। इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आप लोग ना बना पाए, कभी ऐसा ना हुआ ना होगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए शॉर्ट के दोष का मतलब होता है शॉर्ट कर जाना। क्या होता है, शॉर्ट कर जाना। अब ध्यान दो, आप लोग शॉर्ट मत कर जाना, वीडियो छोड़ के मत चले जाना, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शॉर्ट के दोष किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें।
देखो शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट कर जाओ, फ्रेंकल का मतलब फंस जाओ। हंसना भी सही जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है। शॉर्ट के दोस्त पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, शॉर्ट करेगा प्लस माइनस को लेकर उड़ जाएगा। देखिए, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और समान संख्या में ऋण आयन क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यार बच्चों, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं शॉर्ट की दोष। क्रिस्टल से बाहर निकल गया मेरे प्यारे लाल, ये आपका सोडियम प्लस होता है, सबको पता है क्या होता है, प्लस होता है। ये क्लोरीन क्या होता है, माइनस होता है। पता है ना कि सोडियम प्लस होता है, सबको पता है। अरे भैया यहाँ पर लिखा हुआ देखो ना बगल में, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। बताओ धन आयन ऋण आयन गायब हो रहा है कि नहीं। ये ऑरेंज कलर में है, ये जो है धन है, ठीक है, और जो ब्लू कलर में वो ऋण है। तो बताओ धन और ऋण यहाँ से गायब हो गया कि नहीं, बताओ। हाँ जी गायब हो गया, दोनों एक साथ निकल दिया, हाँ निकल दिया एक साथ दोनों। तो ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं, क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की दोष। कितना आसान परिभाषा है। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से समान संख्या में, समान का मतलब एगो धन आयन और एगो ऋण आयन कहाँ चलेगा, तो तारों के शहर में, ठीक है। तो ऐसा ही समझिए, क्योंकि प्लस को माइनस लेके भाग गया है, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ कैसे गायब हो गया, होता तो दोनों प्लस, लेकिन प्लस माइनस गायब हो गया, यानी कि धन को चाहिए ऋण आयन और ऋण को चाहिए धन आयन, ठीक है। इसका आंसर गायब, ठीक है। अब देखिए पता है सभी को कि सोडियम होता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस। सोडियम पोटेशियम होता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस। सीजियम होता है प्लस, क्लोराइड होता है माइनस। तो ये सब जो होता है ना, यही सब शॉर्ट के दोष प्रदर्शित करता है। कौन सा दोस्त, शॉर्ट कर जाए प्लस माइनस, फ्रेंकल जो फंस जाए, आगे आएगा क्वेश्चन। लेकिन शॉर्ट के दोस्त की बात कर रहे हैं तो इतना याद रखेगा, शॉर्ट की में शॉर्ट कर जाएगा प्लस माइनस। इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। बताओ, आप ही बताओ, किसी कमरे में मान लीजिए 23 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें 15 छात्र 15 छात्राएं हैं, ठीक है, 15 गर्ल्स है 15 बॉयज है। अगर उसमें से 2 गर्ल्स और एक बॉयज और एक गर्ल्स निकल जाएगा तो बताइए रूम का घनत्व घट जाएगा कि नहीं, वजन कम जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन निकलेगा ना, तो इसका क्रिस्टल का घनत्व घटेगा कि नहीं, हाँ जी घट जाएगा। तो कोई दिक्कत है, बताओ। कोई रूम से निकल के जा रहा है तो उसका उस रूम पर कम भार पड़ेगा ना, सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, इस काम से घनत्व घट जाएगा। ताप बढ़ने पर इस दोष का मान बढ़ता है, यानी कि अगर मान लीजिए शॉर्ट के दोष का ताप बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। किसका मान, तो शॉर्ट के दोष का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं दिक्कत होना चाहिए, अगर दिक्कत है थोड़ा पीछे करके समझ लिया करो, बहुत आसान चीजें हैं। अगला देख लीजिए, फ्रेंकल दोष क्या है। देखो फ्रेंकल दोष होता क्या, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होते हैं जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर कहीं पर फंस जाता है। देखिए इस प्रकार का दोष ध्यान दीजिएगा। फ्रेंकल दोष क्या होता है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें, 2022 में आया है, 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन, देखिए क्रिस्टल का कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर, क्रिस्टल का कोई एक ही आयन जो है ना क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर फंस जाएगा। सोच लो, क्लासरूम के अंदर कोई स्टूडेंट अगर छिप जा रहा है, बाहर ना जाकर कहीं कहीं पर जाके बैठ जा रहा है माइनस वाला के पास, तो समझिए कुछ चक्कर है। उसी प्रकार इसमें भी कुछ चक्कर है, देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस फ्रेंकल दोष, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल के अंदर से ही कोई आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर फंस जाता है। बताओ यहाँ पर अपना जगह को छोड़ दिया, बताओ क्या कमी था इस जगह में, इसको क्या एतराज था यहाँ पर रहने में। हो सकता है शर्मिला हो, 4 गो गर्ल्स के बीच में अपने आप को सहन ना कर पाए हो, बॉयज के बगल में चल गए हो, ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो चारों तरफ से गर्ल्स है, बीच में अकेला बॉय क्या करेगा, तो शर्मिला होकर के बॉयज के पास चला गया, शर्मा गया बेचारा, ठीक है। 4 गो बगल से गर्ल्स है, बीच में बॉयज क्या करेगा, इसलिए शर्मा के बॉयज के पास चला गया। तो वही चीज लिखा हुआ है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल का कोई एक आयन, आयन का मतलब कोई एक आयन में कोई लड़का जो है ना अपने जालक बिंदु को छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर कहीं पर फंस जा रहा है, वहीं पर जाके फंसेगा जहां पर इसका दोस्त होगा, ठीक है। इसको शर्म आ रहा है, यहाँ पर 4 गो गर्ल्स के बीच में हम अकेले क्या करेंगे, तो निकल के भाग गया यहाँ पर,
बॉयज यहाँ पर था, बैठ के एकदम साथ में दोस्त तीनों एक साथ, ठीक है, ये होता है। तो बताओ यही तो लिखा हुआ है, उसे फ्रेंकल दोष कहेंगे। जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही बात है। क्योंकि आप लोग सोचो, अगर 30 गो स्टूडेंट है क्लासरूम में और 30 गो में से एगो शर्मिला कुछ ज्यादा था, बाहर भागना चाहिए, नहीं भागा, क्रिस्टल क्लासरूम के अंदर के पर छिप गया, तो बताओ क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं भागा, वो अंदर के पर छिपा हुआ है, तो इसी को कहते हैं फ्रेंकल दोष। उम्मीद है बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि मैं बढ़िया से समझा पा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, यस बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर कर दीजिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन तरीका से, तो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए प्यारे बच्चों, इस नंबर पर मैसेज करके, कॉल करके, ठीक है। और बेहतर नंबर लाने का प्रयास कीजिए, टॉपर लिस्ट में आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका नाम आए, कोई बड़ी बात नहीं लाना, अगर मेहनत करते तो जरूर आएगा। अगला देख लीजिए, कांच को अत्यशीलित द्रव क्यों कहा जाता है? देखो कांच को अत्यशीलित द्रव कहा जाता है, इसका कारण क्या है? अब चलिए आइए जानते हैं इसको, कांच को अत्यशीलित द्रव, बहुत ऊपर चल गया ना, चलो कांच को अत्यशीलित द्रव क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए। कांच को अत्यशीलित द्रव कहा जाता है क्योंकि कांच में धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, जिसका आप लोग देखे होंगे कहीं पर रख देंगे तो ये बह के नीचे आ जाएगा, कौन? कांच। तो वही होता है कि कांच में धीरे धीरे बहने की गति होता है, यानी क्रिस्टल में धीरे धीरे बहने की गति होता है, कांच में धीरे धीरे बहने की गति होता है, अर्थात द्रव्य की तरह कांच में, द्रव्य की तरह कांच में बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है। जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, द्रव्य की तरह कांच में भी लेकिन बहुत धीमे धीमे बहने की, धीमे धीमे बहने की प्रवृत्ति होती है, मैंने क्षमता होती है, इसीलिए कांच को अत्यशीलित द्रव माना गया है। बस कुछ नहीं लिखना है, 2021 का क्वेश्चन है, कांच को अत्यशीलित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांच में धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसे अत्यशीलित द्रव कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अष्टफलकीय रिक्तिका देखिए क्या होता है, देखिए निवेट का मतलब होता है घना, निवेट का मतलब होता है घना, संकुचन का मतलब होता है दबाव, सिकुड़ना, ठीक है, दबाव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर निवेट का मतलब होता है घना, ठीक है, कोई दिक्कत है? निवेट का मतलब है किताबी भाषा ने ये नहीं लिखेगा तो काम नहीं चलेगा, निवेट का मतलब होता है घना, ठीक है। संकोचन, संकोचन का मतलब होता है दबाव पड़ना, ठीक है। निवेट संकोचन संरचना में तीन गोले के ऊपर, अरे यार ये क्या बोल दिया, निवेट संकोचन संरचना में तीन गोले के ऊपर, यानी तीन गो गोला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तीन गो गोला होना चाहिए। निवेट संकोचन में देखो, अगर आप नोट्स बना लो तो फिगर भी जरूर बनाना है। निवेट संकोचन में, निवेट संकोचन संरचना में तीन गोले को ऊपर, तीन गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये तीन गोला है तो इसके ऊपर तीन गोला और रखेंगे और ये एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाई दे, और उसमें रिक्त स्थान के, उसमें जो रिक्त स्थान होता है उसे को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। जैसे तीन गो गोला है, मान लीजिए ये भी तीन गो, एक और गोला है, तो इस तीन गोलों को इस प्रकार हम लोग रखेंगे ना मेरे प्यार बच्चों, कि एक दूसरे को इस प्रकार स्पर्श करे, तो यहाँ पर जो अंदर में जो बीच वाला जो भाग है, इसी को कहेंगे जो रिक्ति पाया जाएगा, इसके ऊपर तीन गेंद रखने पर इसमें जो भी रिक्ति पाया जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्तिका। अब बताओ अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या गोला की आवश्यकता पड़ा? तीन गो ऊपर से, तीन गो नीचे से, तीन गो ऊपर से, यानी तीन दूनी 6 गोले की आवश्यकता पड़ा। तो इस पूछा गया क्वेश्चन है, इसके समन्वय संख्या 6 हो जाएगी क्योंकि 6 लोगों से जुड़ा हुआ है, और इसका त्रिज्या अनुपात जो होता है 0.414 होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, और अष्टफलकीय रिक्तिका के गोलों की संख्या 6 होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि इकाई सेल्स आप क्या समझते हैं। देखो आकाशीय जालक का सबसे छोटे से छोटे इकाई जिसमें जो सभी दिशाओं में समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी आकाशीय जालक जो होता है प्यारे बच्चों, आकाशीय जालक ये वाला होता है, ये वाला जो भाग होता है ना, ये होता है आकाशीय जालक, ठीक है। आकाशीय जालक का छोटा सा भाग जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इसको बार बार, मान लीजिए आपका घर बना हुआ है तो ईंटा से बना हुआ है, तो उसी को तो कह रहे हैं इकाई सेल, उसी को इकाई सेल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आकाशीय जालक के सबसे छोटा सा छोटा इकाई ये आकाशीय जालक है। क्या है? आकाशीय जालक। आपका घर का छोटा इकाई कौन है? ईंटा, तो उसी प्रकार इकाई सेल भी है। तो आकाशीय जालक का सबसे छोटा इकाई
जो सभी दिशाओं में समान रूप से पुनरावृत्ति, माने सभी दिशाओं में समान रूप से पुनरावृत्ति का मतलब लगातार पुनः माने बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये वाला जो आपको रेड कलर में देख रहा है ना, इसको बार बार पुनरावृत्ति किया गया है तब ये चीज का निर्माण हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इकाई सेल। यानी कि आकाशीय जाला का सबसे छोटा से छोटा इकाई जिसे बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं इकाई जाला। यानी अगर आपसे ईंटा का परिभाषा पूछे तो आप लोग बोलेंगे ऐसे ईंटा का परिभाषा, घर का वह छोटा से छोटा इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण घर का निर्माण होता है, उसे ईंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंटा कहते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी घर का सबसे छोटा से छोटा इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण घर का निर्माण होता है, उसे ईंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंट कहते हैं। तो ईंट भी घर में कोशिका की तरह कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है इकाई सेल है आकाशीय जाला का काम कर रहा है। मतलब आप लोग का शरीर भी बना हुआ है तो कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका से आपका शरीर बना हुआ है। मान लो आप शरीर आपका है तो आपका शरीर आकाशीय जालक हो गया और आपका कोशिका हो गया इकाई सेल। उम्मीद है समझ गए होंगे, इतना आसान भाषा में तो समझा रहे हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत करते तो आप लोग को जरूर से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर घनाकार इकाई सेल 3 प्रकार का होता है, तो और भी आसान है। वैसा इकाई सेल जिसमें कान केवल इकाई सेल के कोने पर हो। देखो वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो, तो वैसे सेल को क्या कहेंगे? तो वैसे सेल को शैल इकाई सेल कहेंगे, और इसे शैल इकाई सेल तो कहावे कहते हैं। ठीक है, और इसके समय परमाणु संख्या 1 होती है। ट्रिक से याद रखना, एससी का मतलब साइंस के स्टूडेंट जो होता है एगो सब्जेक्ट अकेला होता है, और समन्वय संख्या 6 होता है, और साइंस के स्टूडेंट अधिकतम 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये ट्रिक हो गया। और संकुलन क्षमता एससी से याद रखना, 52 की तरह दिख रहा है तो संकुलन क्षमता 52%। चलो 3 स्टेप में क्लियर। तो ये वाला समझ गए होंगे। वैसे इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो, तो वैसे इकाई सेल को क्या कहेंगे? सरल इकाई सेल कहेंगे। पिंड केंद्रित इकाई सेल ध्यान दीजिएगा, पिंड केंद्रित। वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे एक केंद्र में भी हो, यानी वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे, वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे एक केंद्र में भी हो, सभी कोण पर है, एक केंद्र में भी हो, तो वैसे इकाई सेल को हम लोग कहते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल। वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे केंद्र में भी हो, तो वैसे इकाई सेल को क्या कहते हैं? पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, और पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। कैसे याद रखना है? तो ए बी 2 बार में आता है, तो बी 2 बार में आता है, तो इसका परमाणु संख्या 2 हो गया। और यहाँ समन्वय संख्या निकालना है, तो यहाँ पर आप लोग जोड़ दीजिए तो टोटल 8 हो जाएगा। बी 2 बार में, सी 3 बार में, सी 3 बार में, टोटल 8, समन्वय संख्या 8। और संकुलन क्षमता की बात करें तो बीसीसी 6 की तरह दिख रहा है, तो 68% संकुलन क्षमता हो गया। और क्या? अब देखिए फलन केंद्रित, वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावा सभी फलक पर भी हो। वैसा इकाई सेल जिसमें कोण, वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे कोण पर भी चाहिए और सभी फलक पर भी हो। फलक तो आपको पता, आप जिस रूम में बैठे हो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 दिशा है, उसी को फलक कहा जाता है। और उस पर एक गेंद रख दिया जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे फलन केंद्रित इकाई सेल। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। इसके परमाणु संख्या ऐसे 4 होती है, इसके परमाणु संख्या 4, और इसकी समन्वय संख्या 12, और इसका संकुलन क्षमता 74%। ऑब्जेक्टिव का क्लास कीजिए, सारे चीज मैं आपको याद करा दूंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, अभी इतना टाइम देंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत ना हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव के लिए क्लास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिस्टल दोष वही है, क्रमिक विचलन उतना है। समन्वय संख्या देखिए क्या होता है। कोई भी क्रिस्टल जितने विपरीत कणों से गिरा होता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। मान लीजिए ये कोई दोस्त है, ठीक है, राम मान लीजिए, क्या है? राम है। राम से जुड़ा हुआ श्याम, लखन, पवन, धवन, कोई भी है इसम जो जुड़ा हुआ, इसी को कहेंगे संख्या को। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। राम से 8 को जुड़ा हुआ, तो इसके राम की समन्वय संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि किस क्रिस्टल में एक अवयविक कण जितने विपरीत कणों से घिरा होता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं, या उप समन्वय संख्या कहते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो ये कितना लोगों से जुड़ा हुआ है? देखिए तो ये आप लोग 8 लोगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 8 हो जाएगी।
फलन केंद्रित इकाई की समन्वय संख्या 12 होती है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पिंड केंद्रित इकाई परमाणु संख्या 8 होती है। और क्या चीज, तो फलन केंद्रित इकाई की परमाणु संख्या 4 होती है। हेक्सागोनल परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो 6 होती है। तो ये सब याद रखना है आपको। अब देखिए संकुलन क्षमता क्या होता है। किसी क्रिस्टल के जालक में अवयवी कण का आयतन और कुछ, देखिए इसके बाद और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है। देखिए किसी क्रिस्टल के जालक के अवयवी परमाणुओं का आयतन, यानी जो क्रिस्टल जालक होता है, इसको तो थोड़ा फिगर से समझाना चाहिए, फिर भी मैं समझा देता हूँ। क्रिस्टल जालक के एक अवयवी परमाणुओं का आयतन और क्रिस्टल के कुल आयतन, मतलब देखिए मान लीजिए कोई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर आप लोग, इधर में एक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या इकाई सेल हो गया, ठीक है। ये क्या इकाई सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोई एक पृष्ठ हम लिए और इस पर जो गोला रखा होता है ना, इस प्रकार से बहुत बड़ा बड़ा रखा होता है, हम लोग को दिखता नहीं, बहुत बड़ा बड़ा गोला रखा हुआ है। तो ये जो गोला है ना, एक पृष्ठ लीजिएगा ना, तो इस प्रकार से होता है। तो बताइए क्रिस्टल जालक के अवयवी परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान, ये परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का अनुपात जो होता है, इसी को संकुलन क्षमता कहा जाता है। आगे के पेड़ आप पढ़ाएंगे बहुत अच्छा तरीका से, इसको अलग से इस वीडियो में दे देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, संकुलन क्षमता निकालोगे तो पता होगा। अब देख लीजिए त्रिज्यानुपात, ध्यान आयन और ऋण आयन के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्रिस्टल क्रिस्टल, देखो यह एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, पता है कि क्रिस्टल की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुड़ा होता है इस प्रकार से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल का कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति जैसे तैसे जुड़ गया, क्रिस्टल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ताप दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। क्रिस्टल जो होता है, इस पर ताप एवं दाब का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इस पर भी ताप दाब आदि से प्रभावित सिर्फ होता है कौन, क्रिस्टल, ठीक है। और इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है क्रिस्टल का, और क्रिस्टल का निम्न होता है गलनांक और क्वथनांक। ये विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक का मतलब समझते हैं, पता है विषम दैशिक का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं में अलग अलग दैशिक गुण होता है। और ये सम दैशिक होता है कौन, क्रिस्टल। तो इसको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्रिस्टल को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, और इसको आभासी ठोस या मिथ्य ठोस भी कहा जाता है, या काल्पनिक ठोस भी कहा जाता है। इसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं, और इसको तोड़ने पर एक निश्चित आकार के छोटे छोटे कण प्राप्त हो नहीं होते हैं, ये जैसे तैसे प्राप्त हो जाता है क्रिस्टल। अब ये फ्रेंकल और शॉर्ट के दोष में, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष, शॉर्ट के दोष में होता है कि इसमें इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल के बाहर चल जाता है। फ्रेंकल दोष, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर के क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पर फंस जाता है। और ये देखिए इस प्रकार का दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घनत्व कम जाता है, ठीक है, इस घनत्व कम जाता है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये घटता क्यों, घटता क्यों, क्योंकि प्लस माइनस दोनों गायब हो जाता है, इसलिए घट जाता है इसका घनत्व। अगला देख लीजिए, ताप बढ़ाने पर शॉर्ट के दोष बढ़ता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के दो शून्य योग क्यों होता है जिसमें ध्यान और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। शॉर्ट के दोष होना है, सबसे पहली बात ध्यान आयन और ऋण आयन का आकार समान होना चाहिए। और इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब ध्यान आयन और ऋण आयन के आकार में काफी ज्यादा अंतर होता है। ये देखिए लास्ट, देखिए इसका लास्ट अंतर, ये इस प्रकार के दो शून्य योग में होता है जिसके समन्वय संख्या अधिक होती है शॉर्ट के में, और फ्रेंकल में तब होता है इस प्रकार के जिसके समन्वय संख्या कम होती है, ठीक है। और इसका देख लीजिए शॉर्ट के दोष में NaCl, KCl, CaCl, और इसमें इतना सारा ऑप्शन है, ठीक है। जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, AgF सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और AgBr फ्रेंकल शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है, इसको याद रखना। और मैं आपको नोट्स जो दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से ले लीजिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना है। नंबर ये आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है, ठीक है। ये नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है तो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। 101% लाता है, बस मेहनत से पढ़ने के लिए तैयार है तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आपका जरूर आएगा। अगर मेहनत करते, कंटिन्यू मेहनत पर फोकस है, आप लोग फालतू को चीजों से दूर रहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, उस हमको कभी भी हाथ में मत लगाना है। और यूट्यूब के रील्स को भी कभी हाथ मत लगाना, फालतू का चीज है वो टाइम पास आपका सेट करेगा। बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए प्यारे बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट करके और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।